बजट से क्या उम्मीद है और दूसरा क्या आप समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसी आएगी कि कम आमदनी रखने वाले लोगों को अपना घर मिल सके? मैं इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग का मेंबर हूँ। इसमें ये बात क्लियर है, 3-4 साल इस इंडस्ट्री को बड़े ही चैलेंजिंग मिले, बट अब ये बात क्लियर हो गई है और प्राइम मिनिस्टर भी रियलाइज़ करते हैं। उस टास्क फोर्स में है कौन, ये भी सुनिए। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर हैं, चेयरमैन एफबीआर हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, मैं हूँ, 1-2 जनरल्स हैं। हम सब इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं और सब ने यूनानिमसली ये कहा है और प्रपोज़ किया है कि टैक्सेस को कम किया जाए। ट्रांसफ़र टैक्सेस हमारे पड़ोसी मुल्क में 4% है, हमारे यहाँ फाइलर पे 16% और नॉन फाइलर पे 40% तक है। ये नहीं हो सकता। 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट अगर आप ट्रांसफ़र पे देंगे, तो कैसे होगा? इसी तरह एफईडी जो आप समझें कि लग्ज़री आइटम पे लगती है, टोबैको पे लगती है, शराब पे लगती है, जिसको आपको डिस्करेज करना है जिसका यूसेज, वो लगा दी गई हाउसिंग पे। क्योंकि अगरचे हाउसिंग फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, अब वो भी हटने जा रही है। इसी तरह टैक्सेस भी लोअर होंगे, इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सेस जो लगा दिए गए हैं 7E और 7F के, उसमें भी आसानियाँ होंगी। और सबसे बड़ी और मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है, सब्सिडाइज़्ड लोन मिलेंगे फर्स्ट टाइम होम बायर को। गवर्नमेंट को अगर आम आदमी को एम्पावर करना है, उसको घर देना है और कराची जैसे सिटीज़ को स्लम से बचाना है, सो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड लैंड भी देना पड़ेगा इन लोगों के लिए। उसका फ़ायदा हमें नहीं दें, उसका फ़ायदा एक आम आदमी को दें। आम आदमी जब उसका फ़ायदा उठाएगा, तो यकीन माने पाकिस्तान में जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान मुस्तकिल कुर्बानियाँ दे के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव कर रही हैं, वो सस्टेन ही जब हो पाएँगी, जब आम आदमी इस मुल्क में रहने को अपने लिए बाइसे इज़्ज़त और बाइसे मसर्रत और उसके आने वाली नस्लों के लिए खुशगवार समझेगा।